हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा था। आज हम लोग इस पूरे किंगडम, पूरे जगत में जो आप लोगों के जीव आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू हम लोग इसे करते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर सी चीज बता देता हूं कि वी ऑल आर एनिमल्स। यहां पर दोस्तों ये जो मॉस्किटो है, मच्छर, ये भी बोल रहा है कि भैया मैं भी एनिमल हूं। ह्यूमंस बोल रहे हैं कि भैया हम भी एनिमल है। ये जो पक्षी आप लोगों को दिख रहा है ये भी एनिमल है। अब आप लोग बोलेंगे सर इनको एनिमल कैसे बोल सकते हैं, ये तो पक्षी होता है। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया है कि पक्षी किसको बोलते हैं जो उड़ सकते हैं, एनिमल किसको बोलते हैं जो उड़ नहीं सकते। बट दोस्तों बायोलॉजी में एनिमल यानी जंतु की एक अलग ही डेफिनेशन है, और उसकी परिभाषा के आधार पर अगर आप लोग देखोगे तो जो ह्यूमंस होंगे ना, हम मानव, वो भी क्या कहलाएंगे, एनिमल ही कहलाएंगे। तो आइए सारी चीजें डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आप लोगों को एनिमल के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत पूरा क्या है। देखो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस पूरे संसार में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म यानी जीव पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी जीव किसको बोलते हो, जिनमें लाइफ होती है। जैसे भैया प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, चूहा होगा वो भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, दोस्तों गेंडा भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, क्रोकोडाइल भी एक ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, एक छोटा सा पौधा भी एक ऑर्गेनिज्म होगा। तो यार इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे, इतने सारे जीव थे, उनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो भैया एक आर एच विटेकर साहब ने क्या किया, है ना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है आर एच विटेकर। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी जीव है ना, इनको इनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी इनको इनकी विशेषताओं के आधार पर 5 अलग अलग ग्रुप, जिसे नाम दिया गया किंगडम, है ना। तो 5 अलग अलग किंगडम यानी 5 अलग अलग जगत में विभाजित किया गया। किन्हीं ऑर्गेनिज्म को दोस्तों मोनेरा किंगडम में रखा, यानी मोनेरा जगत में रखा, है ना। किंगडम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जगत। समझ में आ गई बात को। तो किसी को मोनेरा जगत में रखा, किसी को प्रोटिस्टा जगत में रखा, किसी को फंजाई यानी कवक जगत में रखा, किसी को एनिमेलिया यानी जंतु जगत में रखा, या सिंपली इसको एनिमल किंगडम भी आप लोग बोल सकते हो, और किसी को प्लांटाई या प्लांट किंगडम या पादप जगत में रखा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, एनिमल किंगडम जंतु जगत में कौन से जीवों को रखा गया, उन्हीं सभी जीवों को एनिमल बोलते हैं, और उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चीजें क्लियर है दोस्तों, बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, चले आगे, चलिए। तो बेसिकली इस वाले किंगडम यानी इस वाले जगत के बारे में पढ़ना है। पहले क्वेश्चन ये आता है कि इस जगत में कौन से जीवों को रखा। चलिए बात करते हैं। तो एनिमेलिया किंगडम, जिसे आप लोग हिंदी में जंतु जगत बोलते हैं, और इस किंगडम के अंदर जितने भी आप लोगों के ऑर्गेनिज्म यानी जीव आएंगे, सभी को आप लोग एनिमल्स यानी जंतु बोलेंगे। तो बात आती है कौन से ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया, एनिमेलिया किंगडम या एनिमल किंगडम में। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें सेल यानी कोशिका मिलती ही मिलती है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। सेल 2 टाइप की होती है ना। तो इनमें वो ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस जगत में उन जीवों को रखा गया जिसमें जो मल्टी सेलर होते हैं, बहुकोशिकीय, यानी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे बात करें बैक्टीरिया केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जबकि दोस्तों हमारी बॉडी कितनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनकी सेल में सेल वॉल नहीं हो। अब सर ये सेल वॉल क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोई भी कोशिका होती है ना, इसके सबसे बाहर ही एक लेयर होती है जिसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसको हम लोग इस जगत में रखेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस जगत में उन जीवों को रखा जाएगा जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सके, यानी जो भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। दोस्तों क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, इतनी बात क्लियर है।
इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो आप लोग बोलेंगे एनिमल्स में किसे बोलूंगा, यानी जंतु में किसको बोलूंगा? सर जंतु में उनको बोलूंगा जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाए जाए। चलिए ठीक है। सर जंतु में उनको बोलूंगा जो मल्टी सेलर हो, यानी बहुकोशिकीय हो, यानी वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हो। ठीक है। तीसरी चीज, सर जंतु उनको बोलूंगा जिनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाए। ठीक है। चौथी चीज क्या है? जंतु उनको बोला जाएगा जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सके, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहे अपने भोजन के लिए। क्लियर है ना? अरे ये बोर्ड में क्या हो रहा है, कैमरे में? चलिए आगे चले। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल सी चीजें थी। चलिए अब बात करते हैं। सर ये सभी चीजें तो बहुत सारे, ये जो आपने चीजें बताई ना कि यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए, मल्टी सेलर होना चाहिए, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं करना हो, तो सर ये वाली चीजें तो बहुत सारी जीवों में पाई जाती है। इसका मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना वो भी बहुत सारे होते हैं। जैसे यार ये भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है, इवन हम भी एक एनिमल है क्योंकि हमारे में भी यूकैरियोटिक सेल ही पाई जाती है। हम भी दोस्तों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, हम भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो हम भी एनिमल है। तो यार अब इतने सारे एनिमल हो गया, इस एनिमल किंगडम जंतु जगत में इतने सारे एनिमल्स आ गए, तो यार ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई। हम लोग कितने सारे एनिमल्स की स्टडी करेंगे? तो बेसिकली जितने भी आप लोगों के एनिमल्स होते हैं ना, उसको भी आगे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा किंगडम होता है ना, जगत, जैसे बात करें एनिमल किंगडम, जंतु जगत, इस किंगडम को भी आप लोग अलग अलग आगे और बांटते हैं। तो किंगडम को किस में बांटा जाता है? फाइलम यानी संघ में बांटा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, अगर सुना हो तो, जैसे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, या जिसे आप लोग हिंदी में ऑर्थ्रोपोडा संघ बोलते हैं, है ना। और एक होता है आप लोगों का एनेलिडा फाइलम, जिसे आप लोग हिंदी में एनेलिडा संघ बोलते हैं। तो इस ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंदर हम लोग उन एनिमल्स को रखेंगे जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं। एनेलिडा फाइलम यानी एनेलिडा संघ में उन एनिमल्स को रखेंगे जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है। जैसे एक आप लोगों का फाइलम होता है जिसका नाम है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा फाइलम के अंदर हम लोग उन एनिमल्स को रखेंगे जिनके बॉडी पे पोर्स पाए जाए, यानी छेद पाए जाए। तो कुल मिला के किंगडम को आप लोग आगे किस में बांटते हो? फाइलम में बांटते हो। सिमिलरली दोस्तों, जैसे हम लोग बात करें ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको कौन से फाइलम में रखते हैं? कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं, कॉर्डेटा संघ में। अभी रीढ़ की हड्डी तो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स में पाई जाती है, शेर में भी पाई जाती है, हमारे में भी पाई जाती है। ठीक है। तो बेसिकली फाइलम को भी आगे हम लोग अलग अलग और किस में बांटते हैं? क्लास में, यानी वर्ग में बांटते हैं। फिर क्लास को आप लोग आगे किस में बांटोगे? ऑर्डर में बांटोगे। फिर ऑर्डर को किस में बांटोगे? फैमिली में बांटोगे। फिर फैमिली को किस में बांटोगे? जीनस को में बांटोगे। और फिर जीनस को आगे किस में विभाजित करोगे? स्पीसीज में, यानी जाति में। तो कई बार आप लोगों से यही पूछ लिया जाता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है, इसका सही सीक्वेंस क्या है? तो पहले आपका होगा किंगडम, फिर किंगडम को हम लोग आगे बांटते हैं फाइलम में, फिर क्लास में, फिर आप लोगों का ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण की, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, या इसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा स्पीसीज यानी जाति। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी, कि सर आपने बताया किंगडम, फिर उसके बाद में फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो सर इसको याद करने की एक ट्रिक है क्या? बिल्कुल इसको याद करने की ट्रिक है। आपने एक मूवी देखी होगी या सुना होगा, काई पो छे, जो कि काफ़ी आप लोगों की अच्छी फिल्म थी। ठीक है। तो इसको इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो क्या? काई पो छे, ये पिक्चर कैसी थी? ऑसम फिल्म। तो काई पो छे ऑसम फिल्म। और कोई भी फिल्म ऑसम कब होती है? जब उसकी स्क्रिप्ट अच्छी होती है। तो आप लोग बोलेंगे काई पो छे ऑसम फिल्म। क्यों? गुड स्क्रिप्ट, इसकी स्क्रिप्ट अच्छी थी। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई बात को? चलिए बहुत बढ़िया, इतनी सी कहानी क्लियर है। तो इसको मैंने याद करने का आप लोगों को एक ट्रिक बता दी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यार दोस्तों
समझ में आ गया एनिमल किंगडम क्या है, जंतु जगत क्या है, इसमें एनिमल्स क्या होता है, समझ में आ गया। लेकिन उन सभी एनिमल्स को आप लोगों को आगे अलग अलग फाइलम यानी अलग अलग संघ में विभाजित करना है। तो टोटल एनिमल किंगडम के अंदर कितने संघ आएंगे, आप लोगों के 9 संघ आएंगे, 9 फाइलम आएंगे। तो उन 9 फाइलम का मैं एक बार आप लोगों को नाम बता देता हूं। पॉरीफेरा फाइलम यानी पहला फाइलम हो जाएगा पॉरीफेरा यानी पॉरीफेरा संघ। सर इस संघ में उन जंतु को रखेंगे जिनकी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। तो केवल ये विशेषता काफी है क्या? नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती है, भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में होगा सीलेंट्रेटा, ठीक है। मैं आप लोगों को संघ के नाम बता रहा हूं, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, नेमाटोडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो टोटल 9 संघ है। हर संघ के बारे में जानना है कि कौन से संघ के एनिमल्स में क्या क्या चीजें पाई जाती है, उनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखना पड़ेगा। चीजें क्लियर है? यहां तक किसी तरह का डाउट नहीं होगा। आई होप आप लोगों को, आपके लिए, आप छोड़ो ये गुनगान गाने नहीं आऊं, मैं पढ़ाने आऊं, ठीक है। समझ में आ गई बात को? चलिए ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर कौन से एनिमल्स को आप लोग इसमें रखोगे, कौन से एनिमल्स को आप लोग इसमें रखोगे, कौन से एनिमल्स को इसमें रखोगे। तो क्या इतना काफी है क्या बोलना कि यार ऑर्थ्रोपोडा संघ में सर हम लोग उन एनिमल्स को रखेंगे जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं? क्या इतना काफी है क्या? ऐसे तो यार दोस्तों आपके भी ये पैर, ये वाला पैर जुड़ा हुआ है, तो आपको ऑर्थ्रोपोडा संघ में क्यों नहीं रखा जाता? बताओ, आपको ऑर्थ्रोपोडा संघ में क्यों नहीं रखा जाता? तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपने बोल के दूर हो गए कि जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थ्रोपोडा संघ में रख दो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके तहत आप लोग इसको ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखोगे, ठीक है। तो आइए एक एक के बारे में पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के स्तर के आधार पर। सर इसका मतलब नहीं समझा, समझाइए। आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सभी एनिमल्स मल्टी सेलर होते हैं, बहुकोशी के होते हैं, उसमें बहुत सारी सेल्स यानी बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। बिल्कुल सर। अब दोस्तों कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं तो पाई जाती है लेकिन कोशिका जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जो सेल्स होती है ना कोशिका, तो सेल्स यानी कोशिका जुड़ के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, जिसे आप लोग हिंदी में उत्तक बोलते हैं। और दोस्तों उत्तक मिल मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, यानी जिसे आप लोग हिंदी में अंग बोलते हो, ठीक है। और दोस्तों ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, जिसे हिंदी में आप लोग तंत्र बोलते हो। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, स्केलेटल सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा थोड़ी केवल माउथ ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है यार, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उन सभी ऑर्गन्स के ग्रुप को आप लोग क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलोगे, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसमें आपका पेट भी आ गया, छोटी आंत भी आ गई, बड़ी आंत भी आ गई, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं नो डाउट दोस्तों उसमें बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कोशिकाएं जुड़ के टिश्यू नहीं बनाती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होती है जिनमें कोशिकाएं जुड़ के टिश्यू बना लेती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टिश्यू जुड़ के उत्तक बना लेते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें उत्तक मिलके अंग मिलके तंत्र बना लेते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को कोई कोई एनिमल्स ऐसे होंगे जो सेल्यूलर लेवल पे मिलेंगे। सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या है? उनमें बस कोशिकाएं होगी, बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ के टिश्यू नहीं बनाएंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो आपको टिश्यू के लेवल पे मिलेंगे, उत्तक के स्तर पे, मतलब उसमें सेल से जुड़ जुड़ के क्या बना लेगी? टिश्यू बना लेगी। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जहां पर आप लोगों को ऑर्गन मिल जाएंगे, यानी वहां पर टिश्यू जुड़ के अंग बना लेंगे, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, कुछ भी हो, है ना। और कुछ आप लोगों के एनिमल्स इतने डेवलप होते हैं उनमें आपको सिस्टम मिल जाएंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, मैंने टोटल आप लोगों को 9 संघ के बारे में बताया है। इसमें पॉरीफेरा संघ जो होता है ना, इसके जो एनिमल्स होते हैं ना, ये किस लेवल पे पाए जाते हैं? सेल्यूलर लेवल पर। यानी इसमें सर कोशिकाएं तो बहुत ज्यादा पाई जा रही है, बट कोशिकाएं जुड़ी हुई नहीं होती, वो टिश्यू का निर्माण नहीं करते। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टिश्यू लेवल। तो दोस्तों इस देखो मैंने आप लोगों को जो 9 संघ का नाम बताया था ना, सबसे पहले मैंने पॉरीफेरा लिखा था, फिर सीलेंट्रेटा लिखा था, मैंने उसी क्रम में लिखा है। किस क्रम में? पॉरीफेरा में सबसे कम डेवलप एनिमल्स होते हैं, और जैसे जैसे आप लोग नीचे आओगे ना कॉर्डेटा फाइलम यानी कॉर्डेटा संघ की तरफ, तो उसमें सबसे ज्यादा डेवलप एनिमल्स होते हैं। तो दोस्तों जो सीलेंट्रेटा होता है ना, सीलेंट्रेटा,
सील एंड प्रेटा जो होता है ना, उसमें जो एनिमल्स होते हैं उसमें आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, टिश्यू मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिसेस। दोस्तों इस फाइलम के जो एनिमल्स है इसमें आपको ऑर्गन मिल जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें बाकी के जो, जैसे ये पहला फाइलम हो गया, ये दूसरा फाइलम हो गया, ये तीसरा हो गया, बाकी प्लेटीहेल्मिन्थिसेस के नीचे जितने भी आप लोगों के फाइलम थे ना, चाहे वो कॉर्डेटा फाइलम हो, चाहे वो एनेलिडा फाइलम हो, चाहे ऑर्थ्रोपोडा फाइलम हो, उन सभी में आप लोगों को लेवल मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो केवल आप लोग ये नहीं बोल सकते कि पॉरीफेरा फाइलम में हम लोग उन एनिमल्स को रखेंगे जिनकी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। अरे और भी चीज़ें होती है यार, उनमें जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोशिकाएं जुड़ के टिश्यू नहीं बनाती। ठीक है, तो क्या इससे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि हाँ आप लोग कौन कौन से संघ में किन किन को रखने वाले हो? तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पर। दोस्तों क्लियर है तो थम्स अप कर दो यार। सर पेड क्लास में बायो कब से स्टार्ट होगी? कल से स्टार्ट हो रही है 1 बजे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब सिमेट्री के आधार पे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सिमेट्री क्या होती है? आप ही मुझे देख के बताइए। मैंने आप लोगों को 2 डायग्राम दिए हुए हैं, आप खुद मुझे बताइए किसमें सिमेट्री पाई जा रही है, किसमें सिमेट्री नहीं पाई जा रही। सर लेफ्ट वाले में सिमेट्री पाई जा रही है। मैंने बोला कैसे? देखो सर, अगर मैं एक लाइन खींचूं तो जैसा राइट में वैसा ही लेफ्ट में बिल्कुल सिमेट्री पाई जा रही है। जबकि सर यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर जैसा राइट में है वैसा लेफ्ट में नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो आपका सिमेट्रिक है, सममितीय है, ये आपका एसिमेट्रिक, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? असममितीय बोलेंगे। तो यह आपका हो जाएगा असममितीय, जबकि जो लेफ्ट वाला होगा ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? सममितीय। क्लियर है? अब दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, सिमेट्री भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें एक मॉस्किटो की, एक मच्छर की, यहां पर आप लोग एक लाइन खींच रहे हो तो जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में। अगर एक लाइन में ऐसे खींचूं तो जैसा ऊपर वैसा नीचे है क्या? नहीं सर, बस इस लाइन के आधार पर आप लोग देख सकते हो जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में। तो अगर केवल एक लाइन या एक एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री देखने को मिले तो ऐसी सिमेट्री को आप लोग बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं द्विपक्षीय सममिति। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? चलो दोस्तों इस वाले की बात करते हैं। इसमें आप लोग एक लाइन खींचिए, जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में क्या? नहीं सर। एक लाइन ऐसे खींचिए, जैसा ऊपर वैसा नीचे? नहीं सर। मतलब एक लाइन ऐसे खींचो, जैसा इधर वैसा इधर? नहीं। तो कुल मिला के ये आपका एसिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री पाई नहीं जा रही, तो यह आप लोगों का असममितीय हो जाएगा। चलिए इधर बात करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक एनिमल है जिसका नाम है स्टारफिश। हिंदी में आप लोग इसे तारा मछली भी बोलते हैं। तो देखो यहां पर मैंने एक लाइन खींची तो जैसा इधर वैसा इधर है क्या? बिल्कुल सर। देखो एक लाइन खींची, जैसा इसके लेफ्ट में है ना, जैसा इसका लेफ्ट में वैसे इसका राइट में क्या? बिल्कुल। तो जब एक एक्सिस से ज्यादा के अबाउट आप लोगों को सिमेट्री देखने को मिले तो ऐसी सिमेट्री को आप लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, और हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं त्रिज्यीय सममिति। दोस्तों क्लियर है क्या? तो चलिए अब सिमेट्री के आधार पर मैं बताता हूं कौन से फाइलम यानी कौन से संघ के एनिमल में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। चलिए, तो कुछ फाइलम, देखो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई सिमेट्री पाई नहीं जाती, वो एसिमेट्रिकल होते हैं, असममितीय होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, और कुछ आप लोगों के फाइलम के एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसे आप लोग हिंदी में त्रिज्यीय सममिति बोलते हो। दोस्तों इस बार के एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से फाइलम यानी कौन से संघ के जंतुओं में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आप लोगों को 9 ऑप्शन मतलब टोटल 9 संघ में से कुछ 4 संघ मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना था। तो अभी मैं बताऊंगा किस में पाई जाती है। और दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बाइलैटरल यानी द्विपक्षीय सममिति पाई जाती है। तो दोस्तों कौन से फाइलम के एनिमल्स एसिमेट्रिकल होते हैं? बेचारा पॉरीफेरा को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो पॉरीफेरा संघ के जो एनिमल्स होते हैं वो आप लोगों के असिमेट्रिकल होते हैं।
रेडियल सिमेट्री केवल आप लोगों के दो फाइलम के एनिमल्स में पाई जाती है, यानी दो संघ के जंतु में पाई जाती है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, CER, यानी दोस्तों सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, सीलेंट्रेटा हो जाएगा, सीलेंट्रेटा हो जाएगा। दोस्तों इस सीलेंट्रेटा को आप लोग नाइडेरिया के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो दो संघ के जंतु है इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो बाकी के जो इन तीन को छोड़ के बाकी जितने भी आप लोगों के 6 संघ है, बिल्कुल प्लेटी हेलमिंथेसिस से लेके कॉर्डेटा तक, सभी में क्या पाई जाती है, बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सममिति पाई जाती है। क्लियर है, ये तो बहुत आसान है याद रखना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चले आगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और लेवल पे जर्मिनल लेयर, जिसे आप लोग एम्ब्रियोनिक लेयर यानी भ्रूणीय लेयर को क्या बोलते हैं, परत बोलते हैं ना। तो भ्रूणीय सतह है या भ्रूणीय परत भी बोल सकते हो आप लोग। अब इसका मतलब क्या समझो आपको। देखो दोस्तों होता क्या है, आप लोगों को पता है एग कैसे बनता है, आप लोग जानते हैं, सॉरी बच्चा कैसे बनता है आपको पता है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों फीमेल जो होती है इनकी बॉडी से बनता है एग, जो मेल होता है इनकी बॉडी से बनता है स्पर्म, जिसे आप लोग हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। तो ड्यूरिंग सेक्स जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है तो फीमेल की बॉडी में जो एग होता है ना, इसमें घुस जाता है स्पर्म। तो एग और स्पर्म मिलके यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलके जो बनता है इसे आप लोग बोलते हैं जायगोट, और जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्लियर है क्या। फिर दोस्तों जायगोट थोड़ा डेवलप हो के क्या बनता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। फिर दोस्तों जब पूरा 9 महीने हो जाएंगे, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो 9 महीने के बाद में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे। कहानी क्लियर है क्या, कोई परेशानी कोई दिक्कत है क्या। नहीं सर बिल्कुल भी परेशानी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो एम्ब्रियो होता है ना, अब जैसे मान लो बंदर की अगर हम लोग बात करें तो यार बंदर भी कभी ना कभी एम्ब्रियो होगा भाई। जब हम आज इतना बड़ा शरीर है हष्टपुष्ट, कभी आप भी हम भी क्या होंगे, कभी माता के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में होंगे। मछली की अगर बात करें, मछली जो पानी में तैर रही है, जब वो भी अपनी भ्रूण अवस्था में थी तब भी वो छोटी सी होगी, ठीक है। तो दोस्तों कोई कोई भ्रूण ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, 2 लेयर पाई जाती है, ठीक है, 2 लेयर पाई जाती है। जैसे मान लो ये पहली लेयर और ये आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, दूसरी लेयर हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। कोई कोई एम्ब्रियो यानी कोई कोई भ्रूण ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। जैसे मान लो ये आप लोगों की सबसे भारी वाली लेयर, क्लियर। फिर उसके अंदर वाली बना देते हैं, फिर उसके अंदर वाली बना देते हैं, फिर उसके अंदर एक और बना देते हैं, ठीक है। चलो एक और मैंने बना दी ये वाली लेयर। अच्छा दोस्तों मुझे बताएंगे कि ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो में यानी जिनका जो बच्चा होने वाला है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेट में है, जब वे भ्रूणीय अवस्था में है, तो उसमें 2 लेयर भी पाई जा सकती है। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब इनका बच्चा होगा, यानी जब एम्ब्रियोनिक स्टेट में होगा उनका बच्चा, या वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेट में थे तो 3 लेयर भी पाई जा सकती है। तो ऐसे एनिमल जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेट में यानी भ्रूणीय अवस्था में अगर 2 लेयर पाई जाती है तो ऐसे एनिमल को आप लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या। और ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेट में 3 लेयर यानी 3 परत पाई जाती है, इसको आप लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में आ चुका, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें से कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दोस्तों क्लियर है क्या, बताओ, अरे बताओ ना, बताते नहीं हो आप। चले आगे, और भैया सेशन को लाइक करते रहो। चले ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, बस ये बता दो कि यार ऑप्शन नंबर 1 मैंने दे दिया,
ये ऑप्शन नंबर 2 मैंने दे दिया। चलो 1 2 छोड़ के ए और बी दे देता हूं, है ना। ऊपर वाले को मैं नाम दे देता हूं ए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वाले को मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कौन से एनिमल ज्यादा डेवलप होंगे, डिप्लोब्लास्टिक वाले या ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे ह्यूमन है दोस्तों, ह्यूमन भी क्या है, एक एनिमल है। समझ में आ गया, क्लियर है। एक छोटा, एक कोई और ले लेते हैं अपन, क्या ले, एक कोई दूसरे एनिमल का नाम ले लेते हैं। जैसे चींटी जो होती है वो भी एक एनिमल होती है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा डेवलप कौन है? ह्यूमन ज्यादा डेवलप है यार। हम चल फिर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, फिर भी पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं हम। चलो तो दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वाले ज्यादा डेवलप होंगे। इसका सीधा सा कारण क्या है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलो अभी मैं बताता हूं। देखो ये आप लोगों का जो एम्ब्रियोनिक स्टेट है ना, इसी से तो आप लोगों का पूरा शरीर बनेगा, है ना। इसी से लीवर बनेगा, इसी से आपका किडनी बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो ऑप्शन ही बहुत कम है, केवल 2 ही चीज है, जबकि यहाँ पर 3 लेयर है। तो मान लो एक्स्ट्रा ऑर्गन बनेंगे, मतलब आप लोग ज्यादा डेवलप होंगे। क्लियर है क्या? चलिए, तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने आप लोगों को बताया। कोई आप लोगों के एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक में केवल 2 लेयर पाई जाती है। आप ऐसे में समझो, देखो सर यहाँ पर तीसरी नहीं, केवल 2 लेयर है, एक ये वाली और एक ये वाली। जो अंदर वाली लेयर होती है इसे आप लोग बोलते हैं एंडोडर्म। क्लियर है क्या? और जो बाहर वाली होती है इसे आप लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर इसके बीच में क्या है? दोस्तों इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं, जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसे आप लोग बोलते हो मीजोग्लिया। समझ में आ गया? चलिए बस आप लोग यहां पर ये ध्यान रखें, यहां पर 2 लेयर है जबकि यहां पर 3 लेयर है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर 3 लेयर कहां पर है, दिखाओ। अभी दिखाते हैं। देखो ये आपकी अंदर वाली जिसे आप लोग एंडोडर्म बोल रहे थे, ये बाहर वाली जिसे आप लोग एक्टोडर्म बोल रहे थे। इस वाले केस में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में भी एक लेयर आ गई जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेसोडर्म बोलते हैं। कहानी क्लियर है? बताओ, चले आगे। क्या बात है यार, सभी के आंसर आ रहा है। दीपक, रोहित, स्वाति, अनुज, डीबी, मनोज कुमार। सर मीजोग्लिया का क्या यूज होता है? दोस्तों ये बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ये ना। प्रीशा, सोनम, चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। तो अगर हम लोग बात करें कि यार इनमें से कौन डिप्लोब्लास्टिक होता है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो भैया कैसे देखें? देखो इधर आओ, है ना। रुको, क्या कर दिया मैंने? चलिए, है ना। तो दोस्तों इनमें से भी कुछ आप लोग के एनिमल्स होंगे जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो ये मैं भी आप लोगों को एक टेबल में बता दूंगा एक साथ, है ना। सारे मैं भी आप लोगों को एक साथ टेबल में बता दूंगा कि कौन से डिप्लोब्लास्टिक होंगे, कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक। बस मैंने आपको बता दिया कि इस आधार पे भी आप लोग अलग अलग रखते हो कि, है ना, इसमें हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक को रखेंगे, इसमें हम लोग डिप्लोब्लास्टिक को रखेंगे। अभी आपको आगे टेबल में बता दूंगा। नेक्स्ट, और किस आधार पर कर सकते हो? और आप लोग कर सकते हो सीलोम के आधार पर। अब सर ये सीलोम क्या आ गया, ये समझाओ। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं, टेंशन ना लीजिए। देखो इधर आओ दोस्तों, ये है आप लोगों के डिप्लोब्लास्टिक वाले एनिमल, ये है आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले एनिमल। दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो ये बीच वाली लेयर होती है ना, बीच वाली जो लेयर होती है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये 2 कलर से मिलकर बनी हुई है ना। मतलब इसमें भी अंदर 2 पार्ट होते हैं। जैसे यहां पर मैंने 2 अलग कलर से बनाया है, एक तो ब्लू वाले से, एक येलो वाले से। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी किसी एम्ब्रियो की यानी भ्रूण की जब ग्रोथ होती है ना, तो ये जो बीच वाली जो लेयर है ना, बीच वाली लेयर, देखो बीच वाली जो लेयर है ना, जो आपकी मेसोडर्म है, वो है, उसके बीच में से गैप आता रहता है। तो बेसिकली जो अंदर गैप क्रिएट होता है ना ड्यूरिंग द ग्रोथ, अरे यार यहां पर जो गैप क्रिएट होगा ना ड्यूरिंग द ग्रोथ, इसे ही आप लोग बोलते हैं सीलोम। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इस सीलोम से क्या फायदा? आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि आप लोग कहीं पर बाहर गए घूमने के लिए, ठीक है, आपका बैग पूरी तरीके से सामान से भरा हुआ था, आपको अपनी माताजी के लिए कुछ चीज पसंद आ गई, मान लीजिए माताजी के लिए आप लोग साड़ी लेकर आए, बट आपका बैग क्या था, पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा एडजस्ट करोगे ना। जैसे मान लो आपके कपड़े, उसको थोड़ा साइड में कर दोगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर करके जगह बना लोगे जिसमें आपने माताजी के लिए जो साड़ी खरीदी वो आराम से आ जाए। क्लियर है क्या?
तो सेम यही चीज है यार, ये अभी भ्रूण है, इसको भी जब डेवलप होगा अंदर लीवर भी बनेगा, हार्ट भी बनेगा, किडनी भी बनेगा, तो उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है ना, तो अंदर क्या बनती है, कुछ कैविटी बनती है, हिंदी में आप लोग बोलते हैं गुहा। क्या बनती है, कैविटी बनती है, गुहा बनती है। उसी कैविटी या उसी गुहा को आप लोग क्या बोलते हैं, सीलोम। अब दोस्तों कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर सीलोम बन जाता है। देखो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, जो बीच वाली लेयर है इसके 2 पार्ट हो गए, बीच में प्रॉपर गैप बन गया। तो ऐसे एनिमल जिनमें प्रॉपर सीलोम पाया जाता है, और ऐसे एनिमल्स को आप लोग क्या बोलेंगे, सीलोमेट बोलेंगे। दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सर सीलोम बनता तो है लेकिन प्रॉपरली नहीं बन रहा। देखो समझो यहां पर बन गया बट यहां पर नहीं है गैप, यहां पर गैप आ गया बट यहां पर नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे झूठा। झूठा तो सूडो का मतलब होता है झूठा। तो ऐसे आप लोगों के एनिमल्स जिनमें सूडो सीलोम पाया जाता है, सूडो को आप लोग क्या बोलते हैं, छद्म, झूठा, ठीक है। तो जिसमें छद्म सीलोम पाया जाता है, ऐसे एनिमल को आप लोग बोलेंगे सूडोसीलोमेट। दोस्तों ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम पाया ही नहीं जा रहा, उसको आप लोग बोलेंगे एसिलोमेट। तो कौन से ज्यादा डेवलप होंगे, एसिलोमेट या सीलोमेट? तो एसिलोमेट बिल्कुल भी डेवलप नहीं होंगे क्योंकि इनके अंदर गैप ही नहीं बन रहा। जब ग्रोथ कर रहे हैं इसके अंदर कुछ गैप ही नहीं बन रहा, कैविटी नहीं बन रहा। तो कैविटी बनेगी तभी तो उसमें हार्ट, लीवर, किडनी आके फिट हो पाएंगे। समझ गए क्या बात को? क्लियर है क्या? अरे बताओ यार। हाँ सर। तो कुल मिला के बात है आप लोगों के ये जो 9 फाइलम है, 9 संघ है, इसमें से कोई कोई फाइलम ऐसे होंगे जिनमें आप लोगों के सीलोमेट वाले एनिमल पाए जाएंगे, कोई कोई फाइलम ऐसे होंगे जिनमें एसिलोमेट वाले पाए जाएंगे, कोई कोई फाइलम ऐसा होगा जिसमें सीडोसिलोमेट पाए जाएंगे। तो सर किस में कौन सा पाया जाता है बताओ तो सर? ये भी आगे एक टेबल में बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस ये एक और बचा है, फिर मैं सारा आपको बता दूंगा, ये तो पिछला वाला और ये वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोटोकोड। अब ये सर नोटोकोड क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है, कोई कोई भ्रूण, कोई कोई एनिमल होता है जो उसके भ्रूण में क्या होता है, एक ऐसे नस जैसी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, रॉड जैसी एक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसी एक संरचना होती है जिसे आप लोग बोलते हैं नोटोकोड। ये ही आगे जाके किस में डेवलप हो जाती है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिनमें नोटोकोड पाया जाता है उसको कौन से संघ में रखेंगे, जिनको नोटोकोड नहीं पाया जाता उसको कौन से संघ में रखेंगे? तो जिनमें नोटोकोड पाया जाता है ना, ऐसे एनिमल्स को आप लोग क्या बोलते हो, कॉर्डेट्स बोलते हो। क्या बोलते हो? कॉर्डेट्स बोलते हो, ठीक है, कॉर्डेट्स बोलते हो। और जिनमें नहीं पाया जाता, जिनमें नहीं पाया जाता उसे आप लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे पास में 9 संघ है ना, इसमें से केवल कॉर्डेटा संघ ऐसा होता है जिसके एनिमल के पास में नोटोकोड पाया जाता है, बाकी किसी के पास में नोटोकोड नहीं पाया जाता। तो चलो मैं एक बार पूरा समराइज कर दूं। सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल अभी करवाइए, ये मत कहिए ये पढ़ो, ये तो अभी पढ़ रहे, अभी करवाऊं? ठीक है मयंक जी, लिखो कॉपी में। एक गेंद जिसको ऊपर की ओर फेंका गया जिसका प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकंड है, कितने समय बाद में इसका वेग 0 हो जाएगा? उस समय की गणना करिए और वह दूरी भी ज्ञात करिए जहां तक ये अधिकतम पहुंच पाएगा। अभी कह रहा हूं, ये मत कहना भी, ये पढ़ो। कैसे कैसे फरमाइश लेकर आते हो? अरे फिजिक्स भी पढ़ लेंगे, पहले ये तो पढ़ लो, फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा बोलूंगा सर वो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन करा दो ना, वो जंतु जगत का। आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से एनिमल्स ऐसे थे जिनमें केवल कोशिका ही पाई जा रही थी, टिश्यू नहीं पाए जा रहे थे। कौन से एनिमल्स ऐसे थे जिनमें टिश्यू पाए जा रहे थे, कौन से ऐसे थे जिसमें ऑर्गन पाए जाते थे, कौन से ऐसे थे सिस्टम पाया जाता था। तो दोस्तों सबसे है ना, फिर हम लोग सिमेट्री की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉरीफेरा फाइलम के अंदर जो एनिमल्स मिल रहे थे वो सेल्यूलर लेवल पे थे, कोशिका स्तर पे थे, ठीक है। सिलेंट्रेटा में आप लोगों को टिश्यू लेवल पे मिल रहे थे, प्लेटी हेल्मिंथेसिस में ऑर्गन में मिल रहे थे, बाकी सभी में सिस्टम लेवल पे मिल रहे थे। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है।
दोस्तों सिमेट्री के आधार पे बताए तो पॉरीफेरा वाले एनिमल्स एसिमेट्रिकल थे। CER यानी सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा इस फाइलम के एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री पाई जा रही थी, बाकी सभी में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही थी। ओके ठीक है दोस्तों, जर्मिनेशन लेयर के आधार पर हम लोग बात बता रहे थे कि कुछ कोई डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बात मैंने बताई नहीं थी। देखो तो स्टार्टिंग के जो 2 फाइलम के एनिमल्स होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बात आती है कि सर कौन से फाइलम के एनिमल्स में सिलोम पाया जाता है, किसमें एब्सेंट होता है, किसमें सूडोसिलोम पाया जाता है। तो ध्यान से आप लोग समझो, ऊपर के तीनों फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं इनमें सिलोम नहीं पाया जाता, दे आर एसिलोमेट। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें नेमाटोडा फाइलम के एनिमल्स, इकलौते ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सूडोसिलोमेट, मतलब जो सूडोसिलोमेट होंगे यानी जिनमें सूडोसिलोम पाया जाएगा, बाकी सब में सिलोम पाया जाएगा, यानी वो आपके कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे। ओके क्लियर है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले, कोई परेशानी? तो बस इसको भी आप लोग याद रख लो, पीसीबी से याद रख लो कि पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स क्या होते हैं आप लोगों के, अरे पीसीडी होगा ये, पीसीडी कि पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स आप लोग के डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिप्लो। तो इसकी क्या ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ प्रियंका चोपड़ा, क्या बोले आगे बताओ, कुछ और बता दो, पीसीडी की ये कोई ट्रिक बता दो। बैठे बैठे ये काम कर लो यार, सारा काम मैंने कर लिया, एक तो आप कर लो। क्या करें इसको, परिणीति चोपड़ा या प्रियंका चोपड़ा, आगे डी से क्या लिखे, आ तो रहा है वर्ड, आपको भी आ रहा होगा, तो बताइए कुछ। सही है ना, वैसे पीसीडी कर सकते हो यार। यार अभी देखो बड़े बड़े आएंगे, प्रेमचंद दास, ओके, अभी देखो यहां पर शानदार बैठे हैं, शानदार लोग, पैसे दो, ये देखो इनको भैया पैसे के अलावा बोले सर पैसे दो। प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल, हो क्या बात है, क्या बात है, प्रियंका चोपड़ा डर गई देखो। पीसी डेस्कटॉप, क्या बात है यार, प्रियंका चोपड़ा डिवोर्स दे गई मतलब आपके ट्रिक याद रखने के लिए यार आप किसी का डिवोर्स ही करवा रहे हो बेचारी का यार। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल यार, इन्होंने इनका एक वो भी था सॉन्ग था देसी गर्ल, आई थिंक वही थी उसमें। ठीक है, तो डिवोर्स मत कराओ यार, ऐसे मत करो, प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल से याद रख लो। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब एक एक संघ के बारे में बात करें, आप ही मुझे बताओगे। हाँ, अब पूछा क्या क्या जाता है, जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि सर ये बताइए कौन से संघ का में रखोगे इसको, इस एनिमल को, है ना। तो पहले तो बात करते हैं पॉरीफेरा संघ में अंदर जो भी आप लोग के एनिमल्स आते हैं उनकी विशेषता आप बताओगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बताओ, मतलब इसमें ये सेल्यूलर लेवल पे मिलेंगे या कोशिका जुड़ के टिश्यू बना लेगी या टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बना लेंगे। अरे सर सेल्यूलर लेवल पे मिल रहे थे बेचारे, कोशिका स्तर पे इसमें जुड़ के टिश्यू बना ही नहीं रहते, कोई बात नहीं। दोस्तों सिमेट्री पाई जाती है क्या, सर इस बेचारे के पास में कुछ भी नहीं पाई जाती, यानी जो सिमेट्री होती है वो एब्सेंट होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, इस संघ के जो जंतु होते हैं। ठीक है दोस्तों, जर्मिनल लेयर बताओ, अभी अभी आपने बताया है, क्या बताया, प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल, यानी पॉरीफेरा फाइलम और सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आप लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सिलोम मिलेगा क्या, नहीं दोस्तों, इस फाइलम के एनिमल्स क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, क्या होंगे, एसिलोमेट, यानी इनमें सिलोम एब्सेंट होगा। दोस्तों नोटोकॉर्ड, नहीं सर नोटोकॉर्ड कृषि में प्रेजेंट नहीं होगी, केवल कॉर्डेटा संघ के एनिमल्स में प्रेजेंट होगी, तो आप लोग बोलोगे नहीं सर एब्सेंट। तो ये तो आपने वो वाली चीजें बता दी। इसके अलावा दोस्तों कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूं पॉरीफेरा संघ के एनिमल्स की। सर क्या होती है, सबसे पहली चीज दोस्तों इनकी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है दोस्तों, ये मूव नहीं कर पाते। यार हम लोग मूव क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में हाथ है, पैर है, इन बेचारे के पास में अंग है क्या, नहीं सर,
इनमें कोशिका जुड़ के टिश्यू ही नहीं बना रही, अंग कहां से बनेंगे? तो कुल मिला के ये इमूवेबल होंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो मूव नहीं कर पाएंगे तो इनको कोई ना कोई सहारा चाहिए ना। तो ये क्या होता है, वैसे ये वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं ना, पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो समुद्र में दोस्तों किसी के ये सॉलिड सरफेस से बिल्कुल अटैच रह के रहते हैं आराम से, उनको सहारा चाहिए क्योंकि इधर तो घूम नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। नॉन मोटाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं। इनकी बॉडी स्पॉन्जी होती है ना, जैसे आप लोग नहाते वगैरह हो तो स्पॉन्ज होता है ना, वो कपड़े धोने वगैरह का, वो बर्तन धोने का, तो स्पॉन्जी जो होता है, तो इनकी बॉडी पे स्पॉन्जी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स हैं। पापा चांद दिलाओ, मंजेश जी, पापा जी चांद सब दिला देंगे आपको, आप सिलेक्शन दे दो पापा जी को, ठीक है। आप पापा सब ला देंगे, टेंशन मत लो आप। चलो ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो एनिमल्स है, जैसे मान लो ये पॉरीफेरा फाइलम का एक एनिमल है, इसकी बॉडी पे क्या है, छोटे छोटे पोर्स है, छेद है। अब इसके पास में हाथ पैर मुंह वगैरह तो है नहीं है। तो दोस्तों ये इन्हीं पोर्स की वजह से मदद से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, जो पानी होता है वो लेता है, फूड जो होता है वो लेता है। ठीक है क्या? ठीक है। इनका हैबिटेट की बात करें, मतलब ये वाले एनिमल्स आप लोगों को कहां पर मिलेंगे? मरीन यानी समुद्र में आप लोगों को मिलेंगे। चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया यार, ये होता है यार डेडिकेशन पढ़ने का आपका। क्या बात है, रैंडमली क्लास लगाई और उठ के आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों इस पॉरीफेरा फाइलम के कुछ एग्जांपल से जो आप लोग को ध्यान रखना है ना, आप लोगों से पूछा जाएगा कि साइकोन जो कि एक एनिमल है, इसको कौन से संघ में रखोगे? देखो इसकी बॉडी पे देखो छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे हैं, छेद है, तो इसको हम लोग कौन से में रखेंगे? पॉरीफेरा संघ में रखेंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पॉन्जिला, है ना, ये एग्जाम्पल इसको याद रखने, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तीसरा हो जाएगा आप लोग को यूस्पोंजिया। चौथा हो जाएगा आप लोगों का ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम की, और इस फाइलम का दूसरा नाम क्या है? इस फाइलम का दूसरा नाम क्या है सर? नाइडेरिया है। क्या है? नाइडेरिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, समझ गए। अब सर इस फाइलम के एनिमल्स की क्या क्या विशेषता होती है? दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, सारी विशेषता आप बताएंगे। बताइए, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बताइए, मतलब इसमें कोशिकाएं जुड़ के टिश्यू बना लेगी क्या? हाँ सर, इसमें कोशिकाएं जुड़ के टिश्यू बना लेगी। इसमें जो आपके एनिमल्स होंगे उनमें उत्तक मिल जाएंगे। दोस्तों इनमें सिमेट्री कौन सी पाई जाएगी? तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, CER यानी सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, तो त्रिज्यीय सममिति आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जर्मिनल लेयर, मतलब डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सर प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल, पॉरीफेरा फाइलम और सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल्स थे सर वह डिप्लोब्लास्टिक थे, तो ये क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। चलिए सीलोम क्या पाया जा रहा था क्या? नहीं सर, स्टार्टिंग के 3 फाइलम के जो एनिमल्स थे वो एसिलोमेट थे, यानी उसमें सीलोम एब्सेंट था। दोस्तों नोटोकॉर्ड क्या प्रेजेंट होगी क्या? नहीं सर, नोटोकॉर्ड केवल कॉर्डेटा फाइलम के एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, बाकी किसी में भी प्रेजेंट नहीं होती, सभी में एब्सेंट होती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाइड्रा। दोस्तों इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 2 में कि हाइड्रा रिप्रोडक्शन कैसे करता है, प्रजनन कैसे करता है। प्रजनन का मतलब यह बच्चे कैसे करता है, कुल मिला के बात यह है। तो दोस्तों हाइड्रा में क्या होता है, जब इसको एक सूटेबल कंडीशन मिलती है तो इसमें कुछ चीज ग्रो होती है, जिसे आप लोग बोलते हैं बर्ड, और हिंदी में आप लोग इसे क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। तो दोस्तों ये ग्रो हो के टूट के गिर जाता है, तो यह एक क्या बन गया? नया एनिमल, यानी नया हाइड्रा बन गया नया। तो इस मेथड को आप लोग बोलते हैं बर्डिंग यानी मुकुलन। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कैसे रिप्रोडक्शन करता है, बर्डिंग मेथड से करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों जेलीफिश, इसका एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा कोरल। आप लोगों को पता है जो समुद्र होता है उसमें नीचे कोरल हो जाता है ना, मूंग की चट्टान जिसको बोलते हैं। तो कोरल क्या है? बेसिकली एक प्रकार के एनिमल है। ये अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो के क्या बन जाता है? मूंग की चट्टान बन जाता है। समझ में आ गई बात को? क्या बात है यार, बहुत शानदार बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट फाइलम की, जिसे आप लोग बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिसेस। दोस्तों मैं लिख देता हूं यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थिसेस।
हेलमिंथेसेस। क्लियर है क्या दोस्तों? इस फाइलम के एनिमल्स को हम लोग फ्लैट वर्म यानी चपटे कृमि के नाम से भी जानते हैं। क्यों सर? देखो देखो, प्लेट से याद रखो, प्लेट कैसी होती है? फ्लैट होती है ना। किसी के घर में ऐसी प्लेट तो नहीं है, ऐसी ऐसी, फिर आपकी माता जी रोटी लेकर आई तो वो रोटी भी ऐसे हो जाएगी इसके साथ में ना। सबके घर में अपने यही होती है, बिल्कुल प्लेन फ्लैट। समझ गए ना बात को? तो ये प्लेटीहेल्मिंथेसेस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं ना, उनकी बॉडी फ्लैट होती है, चपटी होती है, इसलिए हम लोग उसको चपटे कृमि यानी फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। चलिए इनकी क्या क्या विशेषता है आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बताओ। सर सबसे पहले में केवल कोशिकाएं पाई जा रही थी, फिर टिश्यू पाए जा रहे थे। सर इनमें ऑर्गन मिल जाएंगे, अंग मिल जाएंगे। क्या बात है यार दोस्तों। सिमेट्री, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाकी सब में कैसी पाई जाती है? बाइलेटरल। बोलो ना यार बाइलेटरल, डर क्यों रहे हो दोस्तों? जर्मिनल लेयर, मतलब ये वाले एनिमल्स जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर प्रियंका चोपड़ा, देसी गर्ल, पोरीफेरा फाइलम और सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये भी क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, सीलोम की बात बताओ, सीलोम प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? सर 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 स्टार्टिंग के जो 3 फाइलम थे ना, एक तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और आपका प्लेटीहेल्मिंथेसेस, इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था। इनके एनिमल्स कैसे थे? एसिलोमेट थे। क्या बात है दोस्तों। क्या नोटोकॉड प्रेजेंट होंगे क्या? नोटोकॉड नहीं सर, नोटोकॉड तो केवल कॉर्डेटा फाइलम यानी कॉर्डेटा संघ के एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो नहीं सर, एब्सेंट होगा यानी अनुपस्थित होगा। दोस्तों क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताओ। चलिए अब इसके सर कुछ एग्जांपल बताइए, क्योंकि एग्जांपल पूछा जाता है कि बताइए इसको आप लोग कौन से संघ में रखोगे। मान लो चीटी को कौन से संघ में रखोगे? पोरीफेरा में रखोगे, ऑर्थोपोडा में रखोगे ना। तो एग्जांपल्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेनेरिया। दोस्तों प्लेनेरिया की बॉडी देख रहे हो, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। तो ये आप लोगों का प्लेटीहेल्मिंथेसेस फाइलम में आएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का टेपवर्म और एक है आप लोगों का लीवर फ्लूक। दोस्तों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखने हैं। इन तीनों एनिमल को कौन से फाइलम में रखेंगे? हम लोग प्लेटीहेल्मिंथेसेस फाइलम में रखेंगे। क्लियर है क्या? अभी देखो रोज आपको क्लास मिलेगी, बढ़िया बढ़िया, टेंशन मत लो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की, जिसका नाम है नेमाटोडा फाइलम, जिसे आप लोग हिंदी में नेमाटोडा संघ बोलते हैं। दोस्तों इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ना, इसका शेप आप देखो ना, थोड़ा राउंड होता है, राउंड है ना, गोल होता है, इसलिए इसको हम लोग राउंड वर्म यानी गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम लोग गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो सर इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बताओ। सर सबसे पहले वाले में कोशिकाएं मिल रही थी, फिर टिश्यू मिल रहे थे, फिर ऑर्गन मिल रहा था। दोस्तों इनमें सिस्टम मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। आप मुझे बताइए सिमेट्री कैसी पाई जाएगी? सर CER, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के एनिमल्स में रेडियल पाई जाती है, बाकी सभी में बाइलेटरल पाई जाती है। तो बाइलेटरल पाई जाएगी, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल से याद है ना, प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल से, कि पोरीफेरा फाइलम और सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। नेक्स्ट बताओ सीलोम पाया जाएगा क्या? सर स्टार्टिंग के 3 फाइलम जो थे वो एसिलोमेट थे, एक था सर सूडोसिलोमेट। केवल ये फाइलम आप लोगों का ऐसा है, इस फाइलम के एनिमल्स में ही सीडोसिलोम पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। दोस्तों नोटोकॉड प्रेजेंट होगा क्या? नहीं सर, नोटोकॉड केवल कॉर्डेटा फाइलम के एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ। तो सर इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग बताइए। तो एग्जाम्पल में बता देता हूं दोस्तों, वुशेरिया। सर ये वुशेरिया आप ध्यान से देखोगे, आपको दिख रहा है कि इसका शेप ऐसा गोल है, राउंड है, और दोस्तों इसी की वजह से आप लोगों को हाथी पांव रोग होता है, आपको मैं बता दूं, इस एनिमल की वजह से ही। नेक्स्ट है एस्केरिस। दोस्तों ये भी जब आप लोगों के पेट वगैरह में आ जाता है ना, तो हमारे पेट में काफी दर्द होता है, इंटेस्टाइन में आपके इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से, एस्केरिस की वजह से। एक है आप लोगों का एस्पिलोनेमा, है ना। तो बेसिकली आप लोगों को दोस्तों ये 2 याद रखने हैं ना, 2 तो याद रखने ही रखने हैं, इसको आप चाहे रखो या मत रखो, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसको आप लोग कौन से जगत में रखोगे, प्लीज, है ना, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनेलिडा फाइलम यानी एनेलिडा संघ के एनिमल्स के बारे में।
दोस्तों इस एनेलिडा संघ के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, आप ही मुझे बताएंगे। क्या बताएंगे, चलो बताओ। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टम मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्री कौन सी पाई जाएगी, CER सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल मिलेगी, बाकी सब में बाइलेटरल, तो क्या मिलेगी, बाइलेटरल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जर्मिनल लेयर, PCD, प्रियंका चोपड़ा, देसी गर्ल, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटम, डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक। दोस्तों सीलोम पाया जाएगा क्या, बिल्कुल। स्टार्टिंग के 3 एसिलोमेट, फिर सीरोसिलोमेट, बाकी सब में सीलोम पाया जा रहा था, तो इस फाइलम के एनिमल्स क्या होंगे, सिलोमेट होंगे। इसमें सिलोम प्रेजेंट होगा, यस। नोटोकॉड प्रेजेंट होगा क्या, नहीं सर, नोटोकॉड केवल और केवल कॉर्डेटा फाइलम के एनिमल्स में पाया जाता है, तो ये एब्सेंट होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। तो एनेलिडा फाइलम के एग्जांपल्स को बताने से पहले मैं एक विशेषता बता दूं दोस्तों, एनेलिडा संघ के जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। अब आप लोग बोलोगे सर ये सेगमेंटेड क्या होता है, सेगमेंटेड का मतलब होता है खंडित। क्लियर है क्या सर, जैसे समझाओ, जैसे अगर हम लोग बात करें आपने इसकी बात करो, अर्थवॉर्म की, केचुए की बात करोगे, तो दोस्तों केचुए को जब आप लोग देखोगे ना, देखना उसकी बॉडी से सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या, कौन सा हो जाएगा, नेरिस इसका एग्जांपल हो जाएगा। देखो इसकी बॉडी पे ऐसे सेगमेंटेड, ऐसे खंडित है। क्लियर है क्या। अर्थवॉर्म, केचुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो इसकी बॉडी पे ऐसे सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है। दोस्तों क्या क्या आप लोग जानते हैं, अर्थवॉर्म को हम लोग किसान का मित्र भी बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बता सकते हो क्या, क्योंकि दोस्तों ये अपने यूरिन में अमोनिया निकालते हैं। तो अमोनिया क्या होता है, अच्छा फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होता है, जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीच यानी जॉक। दोस्तों लीच को अगर आप लोग अपने हाथ पे रख दोगे ना, तो आपके हाथ से ब्लड को सक करने लग जाएगा, ये लीच, जिसे आप लोग हिंदी में जॉक भी बोलते हो। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसकी बॉडी भी क्या है, सेगमेंटेड है, दिख रही है क्या। तो लीच यानी जोक इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम यानी ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की। तो इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, आप ही बताओ यार, जल्दी से बताओ। चलो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म सर, सिस्टम मिल जाएगा। सिमेट्री बताओ, CER सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल, बाकी सब में बाइलेटरल। बताओ क्या आएगी, बाइलेटरल आएगी। चलो जर्मिनल लेयर के बारे में बताओ सर, प्रियंका चोपड़ा, देसी गर्ल, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटम, डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो बताओ सीलोम प्रेजेंट होगा क्या, बिल्कुल होगा, प्रेजेंट होगा 100%। नोटोकॉड प्रेजेंट होगा क्या, नहीं सर, नोटोकॉड केवल और केवल कॉर्डेटा फाइलम यानी कॉर्डेटा संघ के एनिमल्स में पाया जाता है, तो इट विल बी एब्सेंट। ओके चलो आगे आ जाओ। अब दोस्तों ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के कुछ एग्जांपल्स बताओ। बहुत बहुत फेमस स्कॉर्पियन, बिच्छू तो यार अपना दोस्त है बिच्छू। देखो इसको उल्टा करके देखोगे, ये पैर ये पैर ये पैर ये पैर जुड़ा हुआ होता है, इसको किस में रखोगे आप लोग, बिच्छू भैया को। तो बिच्छू भैया को हम लोग रखेंगे ऑर्थ्रोपोडा संघ में। दोस्तों कॉकरोच भैया, जिसको आप लोग हिंदी में तिलचट्टा बोलते हो, तो तिलचट्टा बहुत जनों को समझ में नहीं आता, बट कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा ही बोलते हैं। तो जब कॉकरोच को उल्टा करके देखोगे तो उसका ये पैर ये पैर ये पैर ये पैर ये पैर ये पैर जुड़ा हुआ होता है, तो इट मीन्स ये आपका किस में आएगा, ऑर्थ्रोपोडा संघ में आएगा। दोस्तों प्यारी सी बटरफ्लाई तितली जो होगी वो भी ऑर्थ्रोपोडा संघ में ही आएगी। अब दोस्तों क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जो फाइलम यानी जो संघ होता है, इसको आप लोग आगे अलग अलग क्लास यानी अलग अलग वर्ग में विभाजित करते हैं, मैंने बताया था क्या। तो दोस्तों जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थ्रोपोडा संघ में रख रहे हो आप लोग। तो यार तितली के भी जुड़े हुए हैं, कॉकरोच के भी जुड़े हुए हैं, बिच्छू के भी, तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, क्या होता है। तो कोई भी फाइलम को हम लोग आगे अलग अलग क्लास यानी अलग अलग वर्ग में विभाजित करते हैं। तो सर आपने उनकी क्यों नहीं बताई, पोरिफेरा की, उनकी दोस्तों वो इंपॉर्टेंट नहीं थी। हमारे सिलेबस में हमको जो पढ़ना है मैं आप लोगों को उन्हीं वाले क्लास के बारे में बताऊंगा, वर्ग के बारे में। तो ऑर्थ्रोपोडा जो आप लोगों का फाइलम होता है ना, संघ, इसको आगे आप लोग अलग अलग क्लास यानी अलग अलग वर्ग में विभाजित करते हो। जैसे सर उन क्लास का नाम बताइए, देखो ये टोटल 6 क्लास यानी 6 वर्ग में विभाजित करते हैं। तो सर इसमें से कौन से क्लास यानी कौन से वर्ग की क्या विशेषता है बताइए, बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों की इंसेक्टा क्लास, और इस इंसेक्टा क्लास जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, कीट वर्ग। तो इस इंसेक्टा क्लास के अंदर जितने भी आप लोगों के एनिमल्स आएंगे उनको आप लोग इंसेक्ट यानी कीट बोलोगे। सर इंसेक्टा क्लास के अंदर किसको रखा गया है, ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनमें
3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी टोटल पैरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जैसे कॉकरोच को उल्टा करके देख लेना, उसमें 6 पैर पाए जाते हैं। टिड्डे में देख लेना, ग्रास ऊपर यानी टिड्डा, टिड्डे में 6 पाए जाते हैं। दोस्तों जो चींटी होती है ना, चींटी में भी देख लेना कितने पैर पाए जाते हैं? 6 पैर पाए जाते हैं। तितली जो होगी उसको देख लेना, उसमें भी कितने पैर पाए जाते हैं? 6। यानी उन सभी को आप लोग कौन से क्लास में रखोगे? इंसेक्टा, यानी वो सारे के सारे इंसेक्ट होंगे, कीट होंगे। सर पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार। अरे बिल्कुल, आपको सब जगह बढ़िया लगेगा। मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, बस आप मेहनत करो। सफलता को आप लोगों से दूर कोई भी नहीं रख सकता, बस मेहनत करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर कुछ और क्लास के बारे में बताओ। बिल्कुल दोस्तों, एक क्लास होती है क्रस्टेशिया, और क्रस्टेशिया क्लास के अंदर जो भी आपके एनिमल्स आते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियन बोलते हैं, क्रस्टेशियन बोलते हैं। तो सर ये जो क्रस्टेशियन होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है? पता नहीं क्या होती है, फिर सर क्यों बता रहे हो आप? बस एग्जांपल याद रखना, क्रैब यानी केकड़ा जो होगा ना, वो आपका क्रस्टेशियन है। प्लीज याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया। दोस्तों एरेक्निडा जो क्लास होती है, इसमें इनकी क्या विशेषता होती है? तो इस वर्ग के अंदर हम लोग उस एनिमल्स को रखते हैं जिनमें कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? 4 जोड़ी, यानी जिनमें 8 पैर पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जब मकड़ी को उल्टा करके देखोगे तो उसमें देखना 8 पैर पाए जाते हैं। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू को उल्टा करके देखोगे तो देखना उसमें 8 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट इंसेक्ट, इनमें से कौन इंसेक्ट नहीं है? 3 ही एग्जाम्पल दे देगा। एक मान लो ये दे देगा स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन इंसेक्ट नहीं है, कीट नहीं है। कीट कब बोलते हैं? जब 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इसमें 4 जोड़ी पाए जा रहे हैं। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? समझ गए बात को? चले, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की, जिसे हम लोग बोलते हैं मोलस्का फाइलम, यानी मोलस्का संघ। अब दोस्तों इन मोलस्का फाइलम के एनिमल्स की क्या विशेषता होती है? जल्दी जल्दी बताते जाओ, देखो टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ। सिस्टम मिल जाएगा क्या? अरे बिल्कुल मिल जाएगा सर। सिमेट्री नहीं मिलेगी यार सर। सिलेंट्रेटा इकाइनोडर्मिटा में रेडियल पाई जाती है, बाकी सब में बाइलेटरल, तो बाइलेटरल। चलो जर्मिनल लेयर, सर प्रियंका चोपड़ा, देसी गर्ल, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। दोस्तों क्या सीलोम प्रेजेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा प्रेजेंट। दोस्तों नोटोकोर प्रेजेंट होगा क्या? नहीं सर, नोटोकोर केवल और केवल कोर्डेटा संघ में होगा, तो ये एब्सेंट होगा। चलिए सर इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। दोस्तों इसके एग्जांपल्स बताने से पहले एक मैं आप लोगों को चीज बता दूं कि मोलस्का फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनकी बॉडी क्या होती है? काफी सॉफ्ट होती है। इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है, और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है लेकिन इसके ऊपर काफी एक हार्ड कवरिंग होती है। क्या होती है? एक हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग होती है, कठोर परत होती है। वो हार्ड कवरिंग किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। क्या बात है दोस्तों। चलो इसके एग्जांपल, दोस्तों इसके 2 एग्जांपल बहुत फेमस है। 2 एग्जांपल तो एटलीस्ट याद रखना, काम हो जाएगा। एक तो स्नेल, घोंगा, और एक ऑक्टोपस। ठीक है, तो ऑक्टोपस की बॉडी भी दोस्तों बहुत सॉफ्ट होती है, इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। ठीक है, स्नेल देखो इसकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है, ये हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और एक पीला, ये तीनों इसके एग्जांपल्स है। दोस्तों ये 2 एग्जांपल्स तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा ना शंख वगैरह, तो शंख इसकी बॉडी से निकलता है। देखो ये भाई पानी तेज आया, इसकी बॉडी से निकल गया कुछ भी। चले आगे, मजा आ रहा है? बस मजा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकाइनोडर्मिटा फाइलम के बारे में। यार दोस्तों बताने की जरूरत है कि आपको सब आता है यार, आप बस मजे लेते हो। जल्दी जल्दी बताओ। सिस्टम पाया जाएगा, कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, क्या क्या पाया जाएगा? तो सिस्टम पाया जाएगा क्या? बिल्कुल पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। सिमेट्री सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा में रेडियल पाई जाती है, तो इकाइनोडर्मेटा ही तो है, हाँ पाई जाएगी रेडियल, त्रिज्य सममिति पाई जाएगी। जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर प्रियंका चोपड़ा, देसी गर्ल, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलम वाले एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। अरे वाह। चलो दोस्तों सीलोम प्रेजेंट होगा क्या?
बिल्कुल होगा सर, यस यस प्रेजेंट होगा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा क्या? नहीं दोस्तों, नोटोकॉर्ड केवल और केवल कॉर्डेटा फाइलम के एनिमल्स में होगा, तो ये एब्सेंट। क्या बात है दोस्तों। एकाइनोडर्मेटा फाइलम के एग्जांपल्स बताने से पहले मैं इसकी भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं। इनकी बॉडी पर कांटे जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? कांटे जैसी संरचना होती है। चलिए सर इसके कुछ एग्जांपल बताइए। सी क्यूकम्बर इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों। सी क्यूकम्बर को क्या बोलेंगे? समुद्री खीरा। क्यूकम्बर को खीरा ही बोलते हैं ना, तो सी क्यूकम्बर आपका इस फाइलम का एग्जांपल हो जाएगा। सी अर्चिन, देखो हाथ लगा के देखो, इसके बॉडी पे कांटे जैसे दिखेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार फिश, तारा मछली। दोस्तों ये दोनों तो इतने ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सी अर्चिन, स्टार फिश, ये दोनों तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो की तो भाई आप पूछो ही मत अब। ठीक है क्या? चले आगे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉर्डेटा फाइलम। सबसे वेल डेवलप्ड जो एनिमल्स होते हैं वो इसी फाइलम में आते हैं। कॉर्डेटा फाइलम में हम आते हैं। शेर भी आता है, शेर भी तो भाग सकता है, शिकार कर सकता है, कितना डेवलप है। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर वेल डेवलप एनिमल्स आते हैं। इसमें देखो क्या नहीं पाया जा रहा, सब पाया जा रहा है। इधर आओ, सिस्टम मिलेगा, बताओ सिमेट्री कौन सी मिलेगी? सिलेंटेटा और एकाइनोडर्मेटा में रेडियल, बाकी सब में बायलेटरल मिलेगी। दोस्तों जर्मिनल लेयर बताओ, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रियंका चोपड़ा, देशी गर्ल, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा वाले डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। दोस्तों सिलोम प्रेजेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। नोटोकॉर्ड होगा क्या? यस। ये इकलौता ऐसा फाइलम है, इकलौता ऐसा एनिमल है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और दोस्तों नोटोकॉर्ड ही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आ जाओ। तो दोस्तों कॉर्डेटा के अंदर आप इंक्लूड्स दी वर्टिब्रेट्स, इसके अंदर आपने सारे वर्टिब्रेट्स को रखे हैं, सारे कशेरुकी को रखा है। दोस्तों ये कशेरुकी किसे बोलते हैं? कशेरुकी उसे बोलते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ये भैया भी, चिंपांजी भैया भी हमारे साथ में आए हैं कॉर्डेटा फाइलम में। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यार अब देखो ये कॉर्डेटा संघ जो होगा ना, ये दोस्तों सॉरी 9 नंबर का लिखा है इधर, 9। देखो कॉर्डेटा संघ होगा ना, इसको आगे हम लोग अलग अलग क्लास यानी अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। हर फाइलम को अलग अलग क्लास में विभाजित करते हैं, वर्ग में। तो सर कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो क्लास आती है, टोटल कितनी क्लास आती है? 5 क्लास आती है। पहली वाली क्लास जो होगी इसको आप लोग बोलेंगे पाइसेज क्लास, और हिंदी में आप लोग बोलोगे मत्स्य वर्ग। ठीक है। दूसरी वाली क्लास का नाम क्या है? रेप्टाइल, जिसे आप लोग हिंदी में बोलोगे सरीसृप वर्ग। ऑप्शन नंबर 3 होगा आप लोगों का एम्फीबियन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलोगे उभयचर वर्ग। चौथा वाला क्लास जो होगा ना उसको आप लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोली गया यार मैं तो। रेप्टाइल हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा, एविज क्लास। अच्छा इसको ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको पूरा लिख देता हूं एविज, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं पक्षी वर्ग। ठीक है। और 5वां आप लोगों का होता है मैमल, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में स्तनधारी वर्ग। अब दोस्तों इन 5 में भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, देखेंगे भी, टेंशन मत लो। ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है यार, इनमें वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड पाया जाता है, सारी चीजें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो सारी चीजें बता दी मैंने। अब देखो ये मैंने बता दिया टोटल क्या है, 5 क्लास यानी 5 वर्ग में आप लोग इसको विभाजित कर सकते हो। दोस्तों इन 5 में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना, बिल्कुल। देखो सबसे पहले बात करें, जो मछली होती ना, जितनी भी मछली होती है ना, इसके हृदय में, इसके हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? अगर हम लोग बात करें जो रेप्टाइल और एम्फीबियन होते हैं, इनके हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 चैम्बर, यानी 3 कोष्ठक हृदय पाए जाता है। जैसे हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं ना, तो इनके कितने पाए जाते हैं? 3 चैम्बर। दोस्तों 2 एक्सेप्शन याद रखिएगा। क्रोकोडाइल यानी जो मगरमच्छ अच्छा अभी चलो लिख ही देता हूं। जो मगरमच्छ होता है ना वो एक रेप्टाइल है, जो घड़ियाल है, जो एलिगेटर है वो भी घड़ियाल है, बट इनके हृदय में क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं ना, ये एक्सेप्शन आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी मैमल्स और एविज वर्ग के अंदर जो भी आप लोग के आएंगे, उनके सभी के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अब दोस्तों पहले मैं समझाता हूं यार, ये मैमल्स किसको बोलोगे, इसकी जनरल विशेषता क्या है। दोस्तों मैमल्स उनको बोलोगे जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, जिनके बॉडी पे हेयर्स पाए जाए। ठीक है।
है ना, जो वार्म ब्लडेड हो। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ऐसा थोड़ी है दोस्तों आप लोग कश्मीर गए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है ना ये 37 डिग्री सेल्सियस से कम होके 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसा तो नहीं है। या जैसलमेर गए तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़ के आपका 50-55 पहुंच गया, ऐसा तो नहीं है ना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। तो जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता उसको आप लोग वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले बोलते हो। और जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बाहर ठंड है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम, बाहर गर्मी है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, तो उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्त वाले जानवर या शीत रक्त जंतु। क्लियर है क्या? तो ये जो आपके रेप्टाइल्स और पाइसेज क्लास के अंदर जो आएंगे वो आप लोगों की कोल्ड ब्लडेड होंगे, जबकि इन तीनों एम्फीबियन भी आपका कोल्ड ब्लडेड होगा, जबकि इन दोनों आप लोग की क्लास यानी वर्ग के अंदर जो आप लोगों के आएंगे वो वार्म ब्लडेड होंगे। सर और क्या विशेषता होती है बताइए? कुछ और भी विशेषता होती है कि? बिल्कुल और भी विशेषता होती है। जैसे रेप्टाइल्स जो होते हैं ना वो आप लोग के रैंक रैंक के चलते हैं, बट ऐसा नहीं है जो भी रैंक रैंक के चलेगा उसको रेप्टाइल बोल दोगे आप लोग, है ना। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो लैंड पे भी रह सके और पानी पे भी रह सके, जैसे फ्रॉग, मेंढक इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है क्या? समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज समझिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों ने डॉल्फिन को मैमल क्यों बोला, इस पाइसेज क्लास मत्स्य वर्ग में क्यों नहीं रखा, और पाइसेज क्लास के अंदर जो भी आता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? फिशेज बोलते हो। तो बेसिकली आपने डॉल्फिन को फिश नहीं बोल के मैमल क्यों बोला है, इसका कारण बताओ, कौन बताएगा? दोस्तों डॉल्फिन हो गया, वेल हो गई, वेल जो मछली होती है, इसको फिश नहीं बोल के मैमल क्यों बोला जाता है? इन दोनों को आपने इधर क्यों नहीं रखा, इधर क्यों रखा? क्योंकि दोस्तों इन दोनों की सारी विशेषताएं इसकी जैसी है। कैसे? क्योंकि जितनी भी मछली होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, ये वार्म ब्लडेड होती है। जितनी भी मछली होती है इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, इन दोनों के हृदय में 4 चैम्बर है। तो ये वाली विशेषता भी मैमल की जैसे मिल रही है। दोस्तों जो मछलियां होती है वो अपने गिल से, गलफड़ों से श्वसन करती है, जो मैमल्स होते हैं वो अपने लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। तो यार ये भी अपने लंग से कर रहे थे, तो सारी विशेषताएं जब इनकी जैसी पाई जा रही तो इसमें रखूंगा ना मैं यार। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? अब दोस्तों इस पाइसेज क्लास यानी मत्स्य वर्ग के अंदर जो भी आ रहा है ना, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? ट्रू फिशेज बोलेंगे। सर केवल फिशेज से काम क्यों नहीं चलेगा? दोस्तों कुछ कुछ होती है दिखने में मछली जैसी होती है, बट रियल में मछली नहीं होती। तो रियल में जो ये वाली विशेषता होगी जिसमें जिसके हृदय में 2 चैम्बर होंगे, जो अपने गिल्स गलफड़ों से श्वास लेंगे, जो कोल्ड ब्लडेड होंगे, उनको मैं मछली बोलूंगा, उनको क्या बोलूंगा? ट्रू फिश बोलूंगा। ठीक है। जैसे भाई स्टार फिश है, इसको क्या ट्रू फिश बोलोगे क्या? अगर इसको भाई कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आएगी सारी की सारी ट्रू फिश। स्टार फिश तो इकाइनोडर्मेटा में आ रही थी, वो कहां से हो गई? तो इसको नाम क्यों दिया? क्योंकि इसको दिखने में फिश की जैसी होती है, बट एक्चुअल में फिश नहीं है। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? आ जाओ। तो पाइसेज क्लास के अंदर जो भी आता है इसे आप लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फिश यानी सत्य मछलियां आप लोग बोलते हैं। ओके सर। दोस्तों ध्यान रखना, ये आप लोगों के ठंडे रुधिर वाले होते हैं, शीत रक्त वाले होते हैं। शीत रक्त वाले किसको बोलते हैं? जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बाहर ठंड तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम, बाहर गर्मी तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा। और इसको आप लोग पॉइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं ना, जो कोल्ड ब्लडेड वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है। इनका हृदय जो होता है ना उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेशन कहां से करते हैं? अपने गलफड़ों से करते हैं यार। क्लियर है क्या? आ जाओ। अब दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कई बार आप लोगों से पूछा जाएगा स्कॉलियोडॉन क्या है, तो आप लोगों को लगेगा पता नहीं यार ये क्या है। तो दोस्तों एक मछली होती है जिसका नाम होता है डॉग फिश। इसी को आप लोग स्कॉलियोडॉन के नाम से मतलब, या फिर आप लोग बोल सकते हो स्कॉलियोडॉन रियल में एक मछली है जिसको डॉग फिश के नाम से भी जानते हो, क्योंकि इसके सूंघने की क्षमता बिल्कुल डॉग की जैसी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हिप्पोकैम्पस। आप सोचोगे क्या है? दोस्तों ये भी एक मछली है, ट्रू फिश है, जिसको सी हॉर्स समुद्री घोड़ा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एक है गंबूशिया, ये भी एक मछली है, ट्रू फिश है। इसको आप लोग मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हो क्योंकि मच्छर को खा जाती है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मछली का इस्तेमाल मच्छरों को कंट्रोल करने में कर सकते हैं? इस गंबूशिया को, ये खा जाती है मच्छरों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टोन फिश। दोस्तों ये काफी जहरीली मछली होती है।
ये सारे के सारे मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं इस मत्स्य वर्ग के अंदर जितने भी मछली, ये सारी की सारी ट्रू फिश है। नेक्स्ट बात करते हैं शार्क। दोस्तों शार्क ऐसी आप लोगों की है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। क्लियर है क्या? तो ये आपके सारे के सारे ट्रू फिश होंगे। दोस्तों कुछ फिश है जो नाम के आगे फिश लग रहा है बट गलती से उसको फिश मत बताना, वो सारी की सारी फॉल्स फिश है ना। फॉल्स फिश मतलब दिखने में मछली की जैसे उसका नाम मछली के नाम पे दिया हुआ है बट एक्चुअल में फिश नहीं है। देखो ऑक्टोपस जो होता है ना, इसको डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ये ट्रू फिश है क्या? अगर ट्रू फिश होती तो मैं इसको कॉर्डेटा संघ के अंदर रखता, बट इसका फाइलम कौन सा है? मोलस्क का है। नेक्स्ट दोस्तों स्टार फिश, नाम के आगे फिश लग रहा है तो उसको गलती से फिश मत समझ लेना, ये फॉल्स फिश है। फॉल्स फिश किसको बोलते हो? जो दिखने में मछली की जैसी होती है बट एक्चुअल में नहीं होती। तो एक्चुअल में जितनी भी मछली होती है ट्रू फिश, उसको कॉर्डेटा संघ में रखते हो। तो अगर ये फॉल्स फिश है तो इसको किस में रखोगे? कॉर्डेटा के अलावा किसी में रखोगे? किसी और में रखोगे? किस में रखते हो? इकाइनोडर्मेटा में रखते हो। नेक्स्ट है जेली फिश, मैंने आपको बता दिया, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा आप लोग बोल सकते हो। सिल्वर फिश, दोस्तों सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, कीट है। और कीट क्या होता है? जिसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो जिनमें पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थोपोडा संघ में रखते हैं ना, तो ये आपका ऑर्थोपोडा संघ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों की चीजें थी फॉल्स फिश के बारे में। मैमल्स के बारे में क्या बताऊं, सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, मैमल्स के बारे में बस ये 3 चीजें याद रखो, है ना। देखो दोस्तों मैमल्स जो होते हैं ना, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं क्या? नहीं सर, सीधे बच्चे को जन्म देता है। जैसे पक्षी की बात करें, वो अंडा देंगे, उस अंडे में से बच्चा निकलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? अरे बताओ यार, सही बोल रहा हूं क्या? बट दोस्तों जो मैमल्स होते हैं ना, वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन 2 मैमल ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। तो दोस्तों इन मैमल्स को एक अलग नाम दिया गया है। तो कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे दे देते हैं, उनको आप लोग बोलते हैं प्रोटोथीरिया। कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो बच्चे को तो जन्म दे रहे हैं बट वो बच्चे ज्यादा डेवलप नहीं है, उसको आप लोग बोलेंगे मेटाथीरिया। और दोस्तों कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो वेल डेवलप बच्चों को जन्म दे रहे हैं। जैसे ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं वेल डेवलप होते हैं, कुत्ते बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वेल डेवलप होते हैं, शेर के बच्चे, टाइगर के बच्चे वेल डेवलप होते हैं, तो उनको आप लोग बोलेंगे यूथेरिया। तो दोस्तों प्रोटोथीरिया किसको बोलेंगे? ऐसे आपके मैमल जो अंडे देते हैं। ऐसे 2 ही मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, उसका नाम क्या है? एक का नाम है प्लेटिपस, देखो ये रहा, ऐसा दिखता है ये प्लेटिपस आप लोगों का। ठीक है, ये क्या है? आपका एकिडना है। ठीक है ना। मेटाथीरिया कौन से होंगे? जो बच्चों को तो जन्म दे रहे हैं बट ज्यादा डेवलप नहीं होते। जैसे कंगारू का जो बच्चा होता है ना, वो ज्यादा डेवलप नहीं होता, तो उसकी देखरेख के लिए उनके बॉडी पे भगवान ने क्या दिया है? एक पाउच दिया है। क्लियर है क्या? मतलब उनकी बॉडी पे वो बच्चा रह सकता है। यूथेरिया आप लोग कौन से मैमल्स को बोलेंगे? जो वेल डेवलप बच्चों को जन्म दे सके, है ना। तो ये आप लोगों का सारे मैमल्स के मैंने टाइप बता दिया दोस्तों। तो ये आप लोगों का एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत पूरा कंप्लीट हुआ। इसका टेस्ट आप लोग जरूर अटेंड करिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता पड़ जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का चैप्टर है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब हम लोग कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, अभी हम लोगों ने जेनेटिक्स नहीं करा है ना, तो जेनेटिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।